हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट सलून में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं आज उन प्लांट्स की प्रोटीन के बारे में, उन प्लांट्स की हेल्थ के बारे में जो प्लांट गर्मी के मौसम में झुलस जाते हैं। जी हाँ, जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, धूप तेज़ होती है, तो जो प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रीननेस होती है वो ख़त्म होने लगती है और धीरे धीरे प्लांट झुलसने लगते हैं, जो आमतौर पर हमें समझ में नहीं आता। और जब तक हमें समझ में आता है, कुछ इस तरह के पीले पीले से पत्ते होते हैं, और जब तक हमें समझ में आता तब तक बहुत देर हो जाती है। और अगर किसी कारण बस आपके प्लांट ऐसे हो गए हैं, तो बजाय इनका काम ख़त्म होने से पहले आपको इन्हें अच्छी तरह से साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है, और इसके लिए आपको बेस्ट फर्टिलाइज़र बनाकर डालना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज हम किस चीज़ का सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे, ताकि हमारे गार्डन के झुलसे हुए प्लांट फिर से ठीक हो सकें। तो ये है बेस्ट फर्टिलाइज़र नींबू के छिलकों का, या वे नींबू का जो नींबू हमारे खाने में से बच जाते हैं, जिन्हें हम उपयोग नहीं करते, या आमतौर पर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनमें रस निचोड़ते हैं तो रस का स्वाद कड़वा होता है। तो इस तरह की नींबू को हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उपयोग करेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले इन नींबुओं को काट कर रख लेंगे और देखेंगे किस नींबू में थोड़ा बहुत रस बचा हुआ है। आप देख सकते हैं जब हम इन्हें काटते हैं तो इनके अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हालांकि कुछ कुछ ख़राब होने लगते हैं, लेकिन इनका फर्टिलाइज़र बनाने से कोई भी नुकसान नहीं, हम बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे नींबुओं को काट लेंगे और उन्हें पानी वाले बर्तन में डालकर रख देंगे लगभग 2 से 3 दिन तक। इसके बाद इन छिलकों का जो पानी है वही हमें निकाल कर प्लांट्स में डालना है, लेकिन उन्हें आमतौर पर हम सीधे नहीं डाल सकते, उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी मिलाना पड़ेगा। इससे पौधों को पोटेशियम, कैल्शियम और मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच सुधरता है और फूल और फल अधिक मात्रा में आते हैं। नींबू के छिलकों के पानी का पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों को ढेरों प्राकृतिक पोषक तत्व मिलते हैं। इसे पौधों में डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है, जो आमतौर पर पौधों के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होता है। वहीं जो मिट्टी का पीएच होता है उसमें सुधार होता है, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट जैसे टमाटर, मिर्च, गुलाब और गेंदा, इनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर हमारे गार्डन के प्लांट्स में ढेर सारी कीट लगते हैं, चींटियाँ लगती हैं, तो उन चींटियों और कीटों को दूर करने के लिए भी हम इसके फर्टिलाइज़र को बनाकर डाल सकते हैं प्लांट में, ताकि जो मिट्टी है उसमें इसकी महक बरकरार रखे और चींटियाँ दूर हो जाएं। जो जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो भी इस पानी से ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहें तो इस पानी को प्लांट्स पर स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि मिलीबग नष्ट हो जाए और आपका प्लांट हरा भरा रहे। इसके अतिरिक्त ये प्राकृतिक फर्टिलाइज़र जैसा होता है, इसमें नाइट्रोजन और अन्य खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा होती है, जिससे जो प्लांट है वो हरे भरे बने रहते हैं। जब इस पानी का उपयोग हो जाए और इसमें नींबू के छिलके बच जाएं, तो उन्हें उठाकर आप खाद बनाने वाले डिब्बे में डाल सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से खाद भी बन जाएगी। हालांकि इसे सीधे तौर पर हम जड़ों में डाल सकते हैं, कोई नुकसान की संभावना नहीं रहती है। इस पानी का उपयोग कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए। अगर इसे आप ज़्यादा दिन तक उपयोग नहीं करेंगे तो ये इस पानी में बदबू आने लगेगी, साथ ही ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ये इसकी मुख्य बात है जो ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्लांट्स ख़राब होने की संभावना 80% बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक इस तरह से पानी रखा रहेगा तो उसमें फंगस आने लगती है और वो जाके हमारे प्लांट को भी नुकसान ही पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त जो छिलके हैं, बचे हुए छिलके हैं, उनको छोटे टुकड़ों में काट कर या पानी में अच्छी तरह उबाल कर छान कर इस्तेमाल करें। अगर छिलके बड़े बड़े रहेंगे तो बहुत सारे छिलके भी नहीं डालना किसी प्लांट में। अगर आप प्लांट में इसके बचे हुए छिलके डाल रहे हैं तो सीधे तौर पर हम इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े आकार में ना हो और ना ही
बहुत सारे छिलके हों, थोड़े थोड़े ही डालें। इससे अच्छा होगा कि आप खाद बनाने वाले उसमें डाल दें डब्बे में, तो वो अच्छी तरह से खाद बन जाए। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसमें फफूंद या फंगस लग जाती है, क्योंकि ये छिलके सामान्य तौर पर कठोर होते हैं, इनमें हवा नहीं लग पाती पौधों की जड़ों में, तो ये फफूंद लग जाती है। और जब फफूंद लगेगी तो हमारे प्लांट को ये नुकसान पहुंचाएगी ही। इसके अतिरिक्त जो ताज़े छिलके होते हैं, जिस तरह से हमने इन्हें पानी में से निकाला और डालने लगेंगे, तो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनसे बिल्कुल भी सटाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे सटाकर रखेंगे तो कुछ कीड़े मकोड़े नींबू के छिलकों की खुशबू से आकर्षित भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कीड़े भगे ही, कुछ आकर्षित भी होते हैं और वो आकर सीधे पेड़ों की जड़ों को अटैक करते हैं, जिससे हमारे प्लांट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि नींबू के जो छिलके होते हैं उनको उपयोग ऐसे पौधों पर ना करें जिन्हें एल्कलाइन मिट्टी यानी क्षारीय मिट्टी पसंद है। इनमें मुख्य रूप से है सतावरी जो होती है उसे भी क्षारीय मिट्टी पसंद है। तो अगर हम इस तरह से नींबू प्लांट का जो फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे तो नुकसान ही होगा। इसके अतिरिक्त जो गोभी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, ब्रोकली या केल टाइप की जो शोपीस प्लांट है वो भी, इसके अतिरिक्त मटर, बीन्स और चुकंदर, अंजीर और अनार, इसके अतिरिक्त लेवेंडर या जो गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम है या फिर डेंथस है, इसके अतिरिक्त जो लहसुन है, अजवाइन टाइप की चीज़ें हैं, वो सारी सब्जी, फल और फूल जो भी हैं सभी में हमें इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि यह सभी पौधों के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो मानते हैं हम, लेकिन अगर आपके गार्डन में बिल्ली बहुत ज़्यादा आती है और प्लांट्स की मिट्टी को ख़राब करती है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। इसकी महक से बिल्ली आना बंद हो जाएगी, और आएगी तो आपके प्लांट्स के जड़ों को, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है, इसमें नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। साधारणतः सिर्फ नींबू और पानी, और जो नींबू का पानी है अगर कम बन पा रहा है तो आप उसमें और एक्स्ट्रा पानी मिलाकर सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि इसे अच्छी तरह से ढक कर रखें, क्योंकि जो कई ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं इस पानी में आकर्षित होते हैं और इसमें गिरकर मर जाएंगे, जो भविष्य में जाकर हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस खाद का उपयोग जब भी आप करें, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसका उपयोग जब भी करें आप हमेशा जल्द से जल्द अपने प्लांट्स में दे दें। ज़्यादा दिन इसको रखना नहीं है। अगर आप दोबारा इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भले ही सूखे नींबू रखे रहें, फिर से बनाकर उपयोग कर सकते हैं, ताकि प्लांट्स भी खुश रहें और हम भी स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।